चंदा कवि और कालू कौवा जंगल के अमीर बख्शी थे। चोरियां कर कर के ये दोनों बहुत ही अमीर बख्शी बन चुके थे। अब ये दोनों किसी भी बख्शी को जंगल में मुंह भी नहीं लगाते थे। कालू कौवा कहता है, ओए चंदा, ओए मेरी प्यारी चंदा, देखो तो तुम्हारी बहन कितनी बीमार है। उसने तुम्हें कितनी मर्तबा बुलाया है, लेकिन तुम उसको एक मर्तबा भी मिलने नहीं गई हो। अब तो वो बहुत बीमार है। मेरी चंदा, उससे मिल आओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें अफसोस हो। चंदा कवि कहती है, हाँ हाँ कालू, तुम सही कह रही हो, मुझे अब जाना चाहिए। मेरी बहन बहुत बीमार है। उस बेचारी ने तो मुझे कितनी मर्तबा बुलाया, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं उसके पास जाऊं। यूं अगले रोज चंदा अपनी बहन से मिलने दूसरे जंगल जाती है। अपनी बहन के घर पहुंचकर चंदा कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कवि जो आराम कर रही होती है अंदर से ही कहती है, कौन है, कौन है, आ जाओ अंदर, दरवाजा खुला हुआ है। गोरी कवि की आवाज सुनकर चंदा कवि अंदर आती है। गोरी कवि जब चंदा कवि को देखती है तो फौरन से उठ जाती है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इतने सालों बाद उसको उसकी प्यारी बहन मिलने आई है। आई आई, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही दिन के वक्त? ये मेरी बहन ही है ना? गोरी कवि फौरन से नीचे उतरती है और अपनी बहन को गले लगा लेती है। वो बहुत खुश होती है कि वो इतने अरसे बाद अपनी बहन से मिल रही होती है। फिर वो दोनों बेड पर बैठकर बातें करने लगती हैं। हाय चंदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मुझसे मिलने आई हो, वो भी इतने सालों बाद। देखो ना चंदा, मुझे तो अपनी बीमारी भूल ही गई। मैं कैसे हशाश पिशाश तुमसे बातें कर रही हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही नहीं हूँ। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मैं तो समझी थी कहीं मरने वाली हो तुम, इसलिए मैं फटाफट से भाग कर आई हूँ तुमसे मिलने के लिए। अच्छा, अब पानी ही पिला दो, इतनी गर्मी से आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, और तुम हो कि पानी का भी नहीं पूछ रही हो। हाँ, देखो ना, तुम्हारे आने की मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं तो तुम्हें पानी पिलाना भी भूल गई हूँ। मैं भी जाती हूँ और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर गोरी कवि वहाँ से जाती है और चंदा कवि के लिए पानी लेकर आती है। चंदा कवि पानी को गौर से देखने लगती है और गोरी कवि से पूछती है, हाय हाय, ये पानी तो तुम ले आई हो, पर मुझे ये तो बताओ कि ये फ्रिज का पानी है ना? मुझे तो फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीने की ही आदत है। मैं फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ तो मेरी सारी प्यास दूर हो जाती है। हाँ, लेकिन मेरे घर में तो फ्रिज नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए ये घर का पानी लेकर आई हूँ। ये भी बहुत ठंडा है, तुम इसको पियोगी तो तुम्हारी प्यास दूर हो जाएगी। तो चंदा कवि कहती है, हाय, क्या क्या तुम्हारे घर फ्रिज नहीं है? हाय गोरी कवि, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास तो फ्रिज भी नहीं है। मैं तो फ्रिज का पानी ही पीती हूँ। हाय गोरी, तुम यहाँ कैसे रहती हो? चलो अब यही पानी पीना पड़ेगा। फिर चंदा कवि वो पानी पी लेती है। हाँ गोरी कवि, तुम तो ठीक कह रही थी। मेरी तो इस पानी से प्यास ही बुझ गई। वाकई ही ये पानी भी बहुत ठंडा है, बिल्कुल मेरी फ्रिज की तरह ठंडा ठंडा। फिर गोरी कवि और चंदा कवि किचन में जाती हैं। गोरी कवि लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग लगाती है खाना बनाने के लिए। तो चंदा कवि उसको देखकर कहती है, ये क्या कर रही हो गोरी कवि? तुम्हारे पास गैस वाला चूल्हा नहीं है? हाय हाय, मैं क्या करूं गोरी कवि, तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हो। तुम्हारे पास तो गैस वाला चूल्हा भी नहीं है। तुम्हें पता है, दूसरे जंगल में मेरे घर इतना बड़ा है और मेरे पास इतना बड़ा चूल्हा है। मेरा किचन भी बहुत प्यारा है, मैं तो वहाँ पर आराम से रहती हूँ। हाय, लेकिन गोरी कवि, तुम तो बहुत गरीब हो। हाय हाय, मैं क्या करूँ? तुम यहाँ पर कैसे गुजारा करती हो? हाय, ये कैसा खाना बनाओगी तुम इस लकड़ी में? पता नहीं कैसा बनेगा। मुझे तो अपने चूल्हे में ही खाना खाने की आदत है। पता नहीं ये तुम कैसा खाना बनाकर मुझे खिलाओगी अब। चंदा कवि, तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। इसमें तो खाना बहुत मजे का बनता है। क्या तुम्हें याद नहीं, सारे बचपन में तुम ऐसे ही खाना बनाती थी और हम दोनों मिलकर ही खाना बनाते होते थे। तुम तो सब कुछ ही भूल गई हो। चलो कोई नहीं, अब हम मिलकर खाना बनाएंगे तो तुम्हें सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। तुम देखना, इसका खाना तुम्हें तुम्हारे चूल्हे से भी ज्यादा मजे का लगेगा। तो चंदा कवि कहती है,
अच्छा अच्छा ठीक है बना लो अब खाना। अब क्या करूं, भूखी भी तो नहीं रह सकती ना मैं। चलो अब तुम यहाँ पर खाना बनाओ, मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। मैं जा रही हूँ अंदर और एसी लगाकर लेटूंगी। चंदा कवि मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर में तो कोई एसी नहीं है, हम तो एसी के बगैर ही रहते हैं। खिड़कियाँ खोलते हैं तो बाहर से ठंडी ठंडी हवा आती है, हमारे लिए तो वही एसी है। हाय हाय, क्या कहा तुमने गौरी कवि? गौरी क्या कहा तुमने? तुम्हारे पास एसी भी नहीं है? हाय मुझे तो चक्कर आने लगे हैं, मैं तो बेहोश होने लगी हूँ। हाय तुम कितनी गरीब हो गौरी कवि। गौरी कवि तुम कितनी गरीब हो, तुम्हारे पास एसी भी नहीं है। हमारे घर में तो इतना बड़ा एसी है, मैं एसी लगाकर ठंडी ठंडी हवा लेकर सोती हूँ। ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आती। हाय अब यहाँ पर तो रात जाकर ही गुजारनी पड़ेगी। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर चंदा कवि कहती है, अरे गौरी खाना तो वाकई ही बहुत मज़े का था। तुम सही कह रही हो, लकड़ियों के चूल्हे में खाना बहुत मज़े का बनता है। मुझे तो अपने बचपन की याद आ गई है। बचपन तो जैसे मैं भूल ही गई थी। बहुत मज़े का खाना है, मैंने तो सारा ही खा लिया। मैंने तुम्हें कहा था ना चंदा कवि, तुम्हें खाना बहुत अच्छा लगेगा। तुम ऐसे ही परेशान हो रही थी। चलो अब बाहर चलते हैं, ज़रा बाहर से ठंडी ठंडी हवा खा कर आते हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाती हैं। अभी वो दोनों बातें ही कर रही होती हैं तो उनको देखकर टूनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। टूनी चिड़िया कहती है, चंदा कवि ये तुम ही हो ना चंदा कवि? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। कितने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है। तुम्हें याद है हम बचपन में कितना खेला करते थे? आज तुम्हें इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी वो टूनी चिड़िया बात ही कर रही होती है कि वहाँ पर नीली चिड़िया और लाडो चिड़िया भी आ जाती हैं। लाडो चिड़िया कहती है, चंदा कवि ये तुम ही हो ना? अल्लाह जी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चंदा कवि तुम तो बहुत प्यारी हो गई हो। तुम्हें इतने अरसे बाद देखा है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अब हम मिलकर बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जरा दूर होके खड़ी हो ना, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से तुम सब चिपक गई हो मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। तुम लोगों का तो जंगल भी इतना छोटा है, मुझे तो हवा भी कहीं से नहीं आ रही है। जा रही हूँ मैं। चंदा कवि तो उन सबको खूब बातें सुनाती है। बातें सुनाकर वह वहाँ से चली जाती है। तो टूनी चिड़िया कहती है, गौरी कवि चंदा कवि को क्या हो गया है? ये हमारी कितनी अच्छी दोस्त थी और अब इसमें कितना गरूर आ गया है। हमने तो इतने अरसे बाद उसको देखा तो इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हम उससे मिलने आ गई। हमें क्या पता था कि वो अब पुरानी चंदा कवि नहीं रही है। अगर वो हमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो ना से ही, हम भी आइंदा उससे बात नहीं करेंगे। टूनी चिड़िया की सारी बात चंदा कवि दीवार के पीछे छुपकर सुन लेती है। जब चंदा कवि घर आती है तो गौरी उससे कहती है, चंदा कवि तुम बहुत बदल गई हो। तुमने अपनी सब दोस्तों को कितना नाराज किया है, उनका कितना दिल दुखाया है। वो तो बेचारी तुमसे मिलने आई थी। चंदा कवि तुम में बहुत गरूर आ गया है और गरूर तो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमतें दी हैं तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि तुम गरूर में आ जाओ। इससे अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। गौरी की बातें सुनकर चंदा कवि कहती है, तुम सही कह रही हो गौरी कवि, दौलत के नशे ने मुझे तो मगरूर ही बना दिया था। मुझे तो ये भी भूल गया कि अल्लाह ताला को गरूर करने वाले कितने नापसंद हैं। मैंने अपनी दोस्तों का दिल दुखाया। अच्छा हो गया जो इस जंगल में मैं तुमसे मिलने आ गई, वरना शायद मैं कभी भी बदल ना सकती। मैं अभी सबसे जाकर ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।